हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में हमने सर्च एंड इंडिसेज का पहला सीट खत्म किया था। ठीक है मेरे भाई, आज मैं सर्च इंडिसेज का दूसरा और आखिरी सीट कहना शुरू करूंगा। ठीक है, ये जो सर्च एंड इंडिसेज का दूसरा और आखिरी सीट होगा, ये मेरे भाई फिक्स पैटर्न वाला सीट है। फिक्स पैटर्न वाला टोटली हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो फार्मूला बेस्ड बनेगा, फार्मूला बेस्ड। ठीक है, तो इस सीट में कुछ और नहीं मेरे भाई, खाली फार्मूला का ढेर लगेगा। ठीक है, फार्मूला को ध्यान से देखना है, फार्मूला के फॉर्मेट को समझना है। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करना है बस। ठीक है मेरे भाई, इस सीट में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम लोग आज अपना क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें मैं फार्मूला लिखना शुरू करता हूं, देखना मेरे भाई ध्यान से। सबसे पहला फार्मूला मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये फार्मूला बेस्ड सीट है और कुछ है नहीं। इस सीट में फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा, फिक्स पैटर्न का। पहला फार्मूला हमारा है, पहला फार्मूला हमारा है रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, यहां पर रहेगा ए गुना, ए गुना, ए गुना। फिर उसके बाद मेरे भाई रूट अंदर, रूट अंदर, फिर रहेगा ए, फिर गुना, फिर रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, फिर रहेगा ए गुना, गुना, फिर रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, फिर रहेगा ए गुना। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। कहां तक चलता चला जाएगा? अनंत तक चलता चला जाएगा, अनंत तक, अनंत तक चलता चला जाएगा, अनंत तक। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, बताना। इसका वैल्यू क्या बनेगा? ए बनेगा, ए। इसका वैल्यू क्या बनेगा? ए बनेगा, ए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पैटर्न को ध्यान से समझना, पैटर्न को ध्यान से। क्या पैटर्न है हमारा, ध्यान से समझना। रूट अंदर ए, रूट अंदर ए गुना, फिर उसके अंदर रूट अंदर ए गुना, फिर उसके अंदर रूट अंदर ए गुना, फिर उसके अंदर रूट अंदर ए गुना। इस तरीके से डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा मेरे भाई? इसका वैल्यू ये रूट के अंदर में जो ए है इसी के बराबर हो जाता है, यानी इसका वैल्यू बनेगा ए। इस टाइप का फॉर्मेट हमको कभी भी दिखेगा, इस टाइप का फॉर्मेट कभी भी दिखेगा कि रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए गुना, डॉट 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 अनंत तक। इस टाइप का फॉर्मेट हमको कभी भी दिखेगा तो उसकी जगह पर मैं ए मारूंगा। ए जो यहां रूट के अंदर डाटा है ये ए, वही इसका वैल्यू बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। बस फॉर्मेट को पकड़ के रखना, इस चैप्टर में यही सबसे बड़ा लोचा है। फॉर्मेट को पकड़ कर आना मेरे भाई। बहुत सारा यहाँ पे है ना, बहुत सारा फार्मूला सब बनेगा, सबका फॉर्मेट हमको ध्यान करके रखना है। चलो मेरे भाई, दूसरा फार्मूला हम लगाते हैं। दूसरा फार्मूला ध्यान से सुना मेरे भाई, दूसरा फार्मूला मैं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं रूट अंदर, रूट अंदर। ध्यान से सुना मेरे भाई, रूट अंदर, रूट अंदर, ध्यान से सुना मेरे भाई, रूट अंदर। यहां पे मैं लगा रहा हूं एनथ रूट, यहां पे है एन, एनथ रूट, एनथ रूट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एनथ रूट, उसके अंदर में ए गुना, ए गुना, ए गुना, फिर मेरे भाई रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, फिर ए गुना, ए गुना, ए गुना। और यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं मेरे भाई? एनथ रूट है, एनथ रूट। ये एनथ रूट का साइन है, एनथ रूट का साइन, एनथ रूट का साइन है, एनथ रूट का साइन, ए गुना। फिर उसके बाद मेरे भाई रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, ए गुना, ए गुना। और यहां पे कौन बैठेगा मेरे भाई? एनथ रूट बैठेगा, एनथ रूट। ये एन से गुना नहीं है, ये एन इसके गोद में बैठा हुआ, एन इसके गोद में, एन इस रूट के गोद में बैठा हुआ है। ध्यान रखना, ये एन का गुना नहीं है, ये एनथ रूट है, एनथ रूट ऑफ ए गुना, फिर एनथ रूट ऑफ ए गुना, फिर एनथ रूट ऑफ ए गुना। इस तरीके से ये सीरीज जा रहा है, इस तरीके से ये सीरीज जा रहा है, ए गुना। फिर उसके बाद मेरे भाई यहां पे क्या आएगा? एनथ रूट ऑफ, एनथ रूट ऑफ ए गुना, ए गुना। इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक, ये अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। यहां पर भी कौन आएगा मेरे भाई? एनथ रूट आएगा, एनथ रूट। ये एन का गुना नहीं है, ये रूट एन जो है इसके गोद में बैठा हुआ है, गोद में। इसको हम लोग एनथ रूट पढ़ते हैं, एनथ रूट। ठीक है मेरे भाई, अगर इस टाइप का फॉर्मेट आएगा, अगर इस टाइप का फॉर्मेट आएगा तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। इस टाइप का अगर फॉर्मेट दिखाई दिया तो उसका वैल्यू बनेगा, ये जो एनथ रूट है ना, एनथ रूट, ये n माइनस वन, n माइनस वन एथ रूट हो जाएगा, n माइनस वन एथ रूट। ये n माइनस वन एथ रूट हो जाएगा, n माइनस वन इस रूट के गोद में बैठ जाएगा, गोद में। और अंदर में क्या होगा मेरे भाई? ए होगा, ए। अंदर में क्या होगा? ए होगा, ए। बस इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना। ये क्या फॉर्मेट है? ये nth रूट ऑफ ए गुना, nth रूट ऑफ ए गुना, nth रूट ऑफ ए गुना, फिर nth रूट ऑफ ए गुना, डॉट 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 इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? ये जो n है, n, तो यहां पे आ जाएगा n माइनस वन एथ रूट। ये रूट के गोद में कौन आएगा? यहां n है तो n माइनस वन एथ रूट, और अंदर में आ जाएगा a, ये अंदर में आ जाएगा a।
देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम गौर से देखेगा, अगर तुम गौर से देखेगा, अगर तुम गौर से देखेगा तो ये दोनों फार्मूला क्या है मेरे भाई, सेम है। ये दोनों फार्मूला क्या है मेरे भाई, सेम है, सेम है। ये फार्मूला स्पेशल है, स्पेशल। ये फार्मूला स्पेशल है, स्पेशल। ठीक है, ये फार्मूला मेरे भाई स्पेशल है, स्पेशल। क्यों स्पेशल है? क्योंकि यहां पे भी nth रूट है, यहां पे अंडर स्टूड है तो दो लगा हुआ है, दो यहां पे भी, दो यहां पे भी है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस। यहां पे दो लगा हुआ है, नहीं कुछ है तो यहां पर भी दो लगा हुआ है, नहीं कुछ है तो यहां पे भी दो लगा हुआ है, नहीं कुछ है तो यहां पे भी दो लगा हुआ है। तो ये दोनों फार्मूला सेम ही तो हो गया, ये दोनों फार्मूला सेम ही तो हो गया। तो दो तो अंडर स्टूड होता है ना, ये रूट के गोद में अगर दो बैठा हुआ होता है तो वो तो अंडर स्टूड होता है। तो दोनों फार्मूला सेम है, दोनों फार्मूला सेम। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इस फार्मूला में, इस फार्मूला के हिसाब से अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा इसका, तो क्या बनेगा बताना? अगर ये दोनों फार्मूला सेम है तो इसका वैल्यू क्या बना? इसका वैल्यू क्या बना? n माइनस वन रूट ऑफ ए बना, n माइनस वन रूट ऑफ ए। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई? ये रूट अंदर n के जगह पर यहां क्या बैठा हुआ है? दो बैठा हुआ है, दो। तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, और अंदर हो जाएगा a। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1 1, वनथ रूट ऑफ ए हो जाएगा, वनथ रूट ऑफ ए। ठीक है, वनथ रूट ऑफ ए हो जाएगा, वनथ रूट ऑफ ए। अब बताओ मेरे भाई, यहां पर अगर मैं इस रूट को पावर का फॉर्म में लिखूंगा तो a की पावर 1/1 हो जाएगा, a की पावर 1/1 फाइनली a बन गया ना। ये फाइनली यही तो बन गया। ये दोनों फार्मूला सेम है, दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है, ठीक है। अगर खाली रूट में रहेगा, रूट में रहेगा, इसलिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं? डायरेक्ट a लिख देते, a लिख देते। लेकिन अगर मेरे भाई nth रूट के अलावा दो रहा, अगर nth रूट के अलावा मेरे भाई इनका मान दो के अलावा कुछ और रहा, तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, ये फार्मूला। अगर दो बैठा रहेगा तो ये तो साइलेंट होता है ना दो, तो इसलिए डायरेक्ट उसका मान मैं a लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां पे जो गोद में बैठा हुआ n, इनका मान दो के अलावा बनेगा, तो मैं n माइनस वन रूट लगाऊंगा यहां पे। ये दोनों चीज सेम टू सेम है, ये दोनों चीज सेम टू सेम है। ठीक है, यहां पे अंडर स्टूड है, अंडर स्टूड, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा था। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको अंदर स्टूड ही रहने दो, इसको अंदर स्टूड ही रहने दो, इसको अंदर स्टूड ही रहने दो, ये दो को अंदर स्टूड ही रहने दो। ठीक है, ये दो को अंदर स्टूड ही रहने दो, ये दो को अंदर स्टूड ही रहने दो। ठीक है, ये दो को अंदर स्टूड ही रहने दो। ठीक है मेरे भाई, कुछ और नहीं मेरे भाई, दोनों फार्मूला सेम है, दोनों फार्मूला सेम है। ये यहां पे जो nth रूट के जगह पे दो बैठा हुआ उसको मैं पुट करूंगा यहां पे, तो यही वैल्यू आएगा, यही वैल्यू। इसलिए मेरे भाई इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं कि रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, इसका वैल्यू डायरेक्ट ए देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे दो है, दो, और दो के अलावा अगर कुछ भी रहेगा यहाँ पे nth रूट के, तो उसका वैल्यू मैं n माइनस वन रूट ऑफ ए लगाऊंगा। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, तीसरा फार्मूला क्या है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, रूट अंदर, रूट अंदर, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। ये रूट अंदर, यहां पे मैं लगा देता हूं mth रूट, mth रूट, mth रूट, और यहां पे लगा देता हूं मैं a, यहां पे मैं लगा देता हूं a गुना, a गुना, a गुना, mth रूट ऑफ a गुना, mth रूट ऑफ a गुना, और मेरे भाई यहां पे मैं लगा देता हूं रूट, फिर मैं लगाता हूं रूट, फिर मैं लगाता हूं रूट, फिर मैं लगाता हूं रूट, और यहां पे मैं क्या लगाता हूं? n लगाता हूं, n लगाता हूं, n, nth रूट हो गया, nth रूट, ये b हो गया b, यहां पे मैं लगाता हूं b। देखना मेरे भाई ध्यान से, mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b, फिर उसके बाद यही पैटर्न में रिपीट मारूंगा, फिर मैं यही पैटर्न रिपीट मारूंगा, b गुना, b गुना, फिर उसके बाद मैं आगे क्या लगाऊंगा मेरे भाई बताना? ये mth रूट ऑफ, mth रूट ऑफ, mth रूट ऑफ, mth रूट ऑफ a गुना, mth रूट ऑफ a गुना, और इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा मेरे भाई? nth रूट ऑफ, nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b। देखना मेरे भाई ध्यान से, क्या पैटर्न पकड़ रहा है, ध्यान से सुनना। mth रूट ऑफ a गुना, फिर nth रूट ऑफ b, फिर गुना mth रूट ऑफ a गुना, फिर nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b, फिर उसके बाद मेरे भाई मैं आगे क्या लगाऊंगा? मैं आगे क्या लगाऊंगा? फिर मैं लगाऊंगा mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a गुना, mth रूट ऑफ a गुना, mth रूट ऑफ a गुना, और फिर मैं यहां पे क्या लगाऊंगा मेरे भाई? फिर मैं लगाऊंगा nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b। इस तरीके से ये सीरीज कहां तक चला जाएगा? ये सीरीज कहां तक चला जाएगा? इस तरीके से ये सीरीज कहां तक चला जाएगा?
ये सीरीज इस तरीके से अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सीरीज अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। हमारी बात ध्यान से सुनना, पैटर्न को पकड़ना, पैटर्न को पकड़ना, पैटर्न को। यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पे क्या है, mth रूट ऑफ ए गुना गुना गुना, और यहां पे क्या है बताना मेरे भाई, यहां पे क्या है, यहां पे है nth रूट ऑफ बी गुना mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी गुना। फिर उसके बाद मेरे भाई आगे क्या है, सेम वही पैटर्न है, सेम वही पैटर्न है। यहां पे क्या है, mth रूट ऑफ ए गुना mth रूट ऑफ ए गुना mth रूट ऑफ ए गुना। फिर उसके बाद मेरे भाई nth रूट ऑफ बी गुना nth रूट ऑफ बी गुना। सेम पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है, mth रूट ऑफ ए गुना फिर nth रूट ऑफ बी, फिर उसके बाद मेरे भाई mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी गुना। यही दोनों बार बार चल रहा है ना, mth रूट ऑफ ए फिर गुना फिर nth रूट ऑफ बी फिर गुना फिर mth रूट ऑफ ए गुना फिर nth रूट ऑफ बी, फिर उसके बाद mth रूट ऑफ ए गुना और nth रूट ऑफ बी गुना। अरे यही पैटर्न तो चल रहा है, एक बार ये mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी, फिर उसके बाद mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी, फिर mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी। यही तो चल रहा है पैटर्न, यही तो चल रहा है पैटर्न, यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है पैटर्न। यहां पे मेरे भाई क्या है, ये mth रूट ऑफ ए गुना mth रूट ऑफ ए गुना, और यहां पे क्या है मेरे भाई, nth रूट ऑफ बी, यहां पे क्या है nth रूट ऑफ बी nth रूट ऑफ बी। सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ब्लू वाला में क्या है, mth रूट ऑफ ए है, और ये पीला वाला में क्या है, nth रूट ऑफ बी है। सेम टू सेम पैटर्न चल रहा है ना, mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी, फिर mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी, फिर mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी। इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, इस फॉर्मेट को ध्यान रखना। और ऐसा फॉर्मेट हमको जब भी दिखाई देगा, ऐसा फॉर्मेट हमको जब भी दिखाई है ना, ऐसा फॉर्मेट हमको जब भी दिखाई देगा, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। इसका वैल्यू बनेगा mn माइनस का 1 mn माइनस का 1 mn माइनस का 1 रूट। ये mn माइनस का 1th रूट हो गया, mn माइनस का 1th रूट, mn माइनस का 1th रूट हो गया, mn माइनस का 1th रूट। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां हो जाएगा एक ही पावर n गुना में, एक ही पावर n गुना में b हो जाएगा b, एक ही पावर n गुना में b हो जाएगा b, एक ही पावर n गुना में b हो जाएगा b। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया। अगर इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ b, फिर mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ b, फिर mth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ b, तो ऐसा अगर हमको फॉर्मेट दिखेगा तो मैं क्या लिखाऊंगा, mn माइनस 1th रूट एक ही पावर n। ये जो अंदर वाला जो nth रूट है वो पावर में चला आता है, पावर में। यहां संख्या का इस्तेमाल हुआ a और b का, तो a गुना b तो है ही है, बस एक ही पावर क्या चढ़ जाएगा, जहां से शुरुआत हो रहा है उसकी पावर n चढ़ जाएगा, उसकी पावर n। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, अरे बताओ ना, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो चलो मेरे भाई, ये 3 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला, ध्यान से सुनना। ये 3 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। चौथा फार्मूला क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। चौथा फार्मूला क्या है मेरे भाई, इसको मैं ध्यान से समझता हूं। चौथा फार्मूला क्या है, इसको मैं ध्यान से समझता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यह रूट अंदर, यह रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, मैं यहां पे लगा दिया nth रूट, nth रूट, nth रूट, यहां पे लगा दिया a भागा। ये गुना में है, ये भाग के साथ है। अभी मैं इसका गुना वाला पढ़ा हुआ, भाग के साथ पढ़ूंगा। nth रूट ऑफ a भागा, फिर उसके बाद मेरे भाई अगला क्या बनेगा, अगला क्या बनेगा, अगला क्या बनेगा, ये फिर वही बनेगा nth रूट ऑफ a भागा, nth रूट ऑफ a भागा। फिर उसके बाद मेरे भाई अगला क्या बनेगा, अगला टर्म क्या बनेगा, ये भी वही बनेगा, भागा nth रूट ऑफ, nth रूट ऑफ, nth रूट ऑफ a भागा, nth रूट ऑफ a भागा। इस तरीके से ये टर्म चलता चला जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई a भागा, उसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद फिर से बनेगा nth रूट ऑफ, nth रूट ऑफ a भागा, a भागा। और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, अनंत तक चलता चला जाएगा, अनंत, ये अनंत तक चलता चला जाएगा, अनंत तक। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, इस पैटर्न को ध्यान तो सुनना। बस ये भाग में है, पीछे गुना में था। ये वाला जो पैटर्न तुम देख रहा है, बस यही पैटर्न है, यही पैटर्न है। यहां nth रूट ऑफ a गुना, 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 बस इसका उल्टा प्रोसेस है। ये गुना में है और मेरे भाई अगला जो है वो भाग में है। nth रूट ऑफ a भागा, 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 डॉट 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 इंफिनाइट तक जा रहा है, इंफिनाइट तक, इंफिनाइट तक जा रहा है, इंफिनाइट तक। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। इसका वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। इसका वैल्यू बनेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई।
इसका वैल्यू बनेगा, ध्यान से सुनना, यहां हो जाएगा n प्लस वन, n प्लस वन एथ रूट, n प्लस वन एथ रूट, n प्लस वन एथ रूट, ये रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में n प्लस वन एथ रूट, n प्लस वन एथ रूट, और अंदर में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा a। अरे जस्ट इसका उल्टा बनेगा, जस्ट इसका उल्टा। अगर ये गुना में रहता है, गुना में रहता है तो क्या बनता है, n माइनस वन एथ रूट ऑफ a। अगर इस गुना के जगह पे भाग आ गया, इस गुना के जगह भाग आ गया, इस गुना के जगह भाग आ गया, इस गुना के जगह भाग आ गया, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, n प्लस वन एथ रूट ऑफ a, n प्लस वन एथ रूट ऑफ a। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ठीक है, अच्छा ऐसा रहता मेरे भाई, एक फॉर्मेट और है हमारे पास, ऐसा रहेगा, रूट अंदर a गुना, फिर रूट अंदर a गुना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट अंदर a गुना, फिर रूट अंदर a गुना, फिर मेरे भाई रूट अंदर a गुना, a गुना। ठीक है, इस तरीके से ये चलता चला जाता, चलता चला जाता, चलता चला जाता, इंफिनाइट तक नहीं जाता इस बार, ये n टाइम्स तक जाता, n टाइम्स, n बार होता n बार, इंफिनाइट तक नहीं जाता, इंफिनाइट तक जाता अगर इस टाइप का डाटा तो इसका वैल्यू सीधा सीधा a होता, लेकिन ये n टाइम्स तक ही जा रहा है, n टाइम्स तक ही जा रहा है, n टाइम्स तक ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू बनेगा a की पावर, a की पावर, a की पावर क्या बनेगा, बटा में, बटा में, बटा में, बटा में, यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मेरे भाई 2, और यहां पर भी हो जाएगा 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये कितना टर्म है इसमें बताना, ये a गुना में a गुना में a गुना n बार है, n बार, ये a n बार आया हुआ n बार, तो a की पावर में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर n। ध्यान से सुनना मेरे भाई, a की पावर यहां पे कितना बन जाएगा, ध्यान से सुनना, ये बटा में है, बटा में, ये n बार है, a n बार आया हुआ है, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n, और ऊपर में हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तो a की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, नीचे में 2 की पावर n होगा, 2 की पावर n, और ऊपर में जितना नीचे होगा उससे एक कम होगा, उससे एक कम होगा। ठीक है मेरे भाई, उससे एक कम होगा, उससे कम होगा। अगर इस टाइप का डाटा रहेगा तो, इस टाइप का डाटा रहेगा तो, इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा तो n टाइम तक ही जा रहा है। अगर इंफिनाइट तक जाता तो उसका वैल्यू a बनता, a बनता, लेकिन मेरे भाई ये n टाइम्स तक जा रहा है, तो a यहां पे n बार है, तो a की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, और ऊपर में बटा में, ऊपर में अंश में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 बटा का 2 की पावर n हो जाएगा, बटा का 2 की पावर n। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अच्छा हमको इतना बताओ, अगर क्वेश्चन यहां तो 2 अंडर स्टूड है, यहां सब जगह 2 अंडर स्टूड है, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस फॉर्मेट को, यहां नहीं पूछे तो है ना, 2 रूट है, 2 रूट, 2 इसके गोद में बैठा हुआ अंडर स्टूड है, अंडर स्टूड, ये 2 अंडर स्टूड है, अंडर स्टूड, ये nth रूट मतलब 2 है ना, यहां जो 2 है ये अंडर स्टूड यहां पर होता है, ये nth रूट की जगह 2th रूट है, ये nth रूट की जगह 2th रूट है, अंडर स्टूड है, अंडर स्टूड। ठीक है, तो मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, n बार ही जा रहा है, तो एक ही पावर लगेगा, एक ही पावर, यहां जो गोद में बैठा होता है वही होता है 2, यहां 2 है अंडर स्टूड, तो 2 की पावर n, और ऊपर में कितना होगा, 2 की पावर n में से एक कम कर देना, जो डाटा यहां होगा उससे एक कम यहां होगा। ठीक है, लेकिन यहां मेरे भाई अंडर स्टूड होगा, 2 है तब यहां पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये 3th रूट, ये 2 की जगह पे 3 आ गया, 3। ठीक है, nth रूट ऑफ a गुना, यहां पर मेरे भाई कितना आ जाए, ये 3 के ना 2 की जगह 3 आ जाए, 3 गुना, फिर उसके बाद मेरे भाई a गुना, फिर उसके बाद मेरे भाई ये यहां पे क्या आ जाए, 3 गुना, ये nth रूट ऑफ यहां 2 की जगह 3 है, 3, ये गोद में 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है। ठीक है, a गुना, इस तरीके से ये कितना बार जाएगा, n टाइम्स जाएगा, n टाइम्स, ये n बार जाएगा, इनफिनाइट बार नहीं है, n बार है, n बार, दोनों में फर्क समझना, दोनों में फर्क समझना। तो उस केस में इसका फार्मूला तुम क्या मारता, उस केस में इसका फार्मूला क्या मारता, अगर यहां पे अंडर स्टूड होता है तो 2 होता है, इसलिए मैं 2 की पावर चढ़ाया हूं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इसी में अगर 2 की जगह पे 3 रहता तो इसका फार्मूला बनता a की पावर कितना बनता बताना मेरे भाई, यहां 2 की पावर n है, यहां 2 है तो वही 2 की पावर n है, लेकिन यहां 2 की जगह 3 है, 3, तो यहां 3 की पावर n हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बस यही फर्क होगा, यही फर्क होगा, बस यही फर्क होगा, यही फर्क होगा। ठीक है।
है, यहां अंडर स्टूड 2 है, इसलिए मैं एक की पावर क्या चढ़ाया हूं, 2 की पावर n, और ऊपर में क्या होगा मेरे भाई, जितना नीचे उससे एक कम होगा ऊपर में। लेकिन यहां पे अगर 2 नहीं रहेगा, 2 के अलावा रहेगा 3 आ गया 3, तो पावर में यहां पे 2 की जगह 3 चढ़ जाएगा 3। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। चलो इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई इस पे मैं क्वेश्चन लगाता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई 1 मिनट वेट करो, मैं क्वेश्चन लगाता हूं। चलो मेरे भाई यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिवीजन मार देता हूं। फॉर्मेट को खाली तुमको ध्यान रखना है, फॉर्मेट ध्यान रहेगा तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता इस टाइप का क्वेश्चन। देखो मेरे भाई पहला क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसको पकड़ना समझना जरूरी है। ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक, रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, ए। ठीक है मेरे भाई इसी क्वेश्चन में यहां 2 अंदर स्टूड है। अगर 2 की जगह पर कोई और डाटा रहता, 2 की जगह पर कोई और डाटा रहता, जैसे मेरे भाई यहां पे n रहता, n, ये nth रूट ऑफ ए गुना 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 डॉट 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 इनफिनिट तक जाता, तो उसका वैल्यू क्या बनता मेरे भाई, जो nth रूट ऑफ है तो n माइनस 1th रूट ऑफ ए हो जाता, n माइनस 1th रूट ऑफ ए हो जाता। ये दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है मेरे भाई, यहां 2 है, तुम यहां 2 पुट करेगा इसमें तो यही ए बन जाएगा। ठीक है चलो ये तीसरा फार्मूला क्या है बताना, ये तीसरा फार्मूला क्या है, इसको ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये nth रूट ऑफ ए है, किसका किसका इसमें इस्तेमाल हुआ है बताना मेरे भाई, किसका किसका इस्तेमाल हुआ है सर, एक mth रूट ऑफ ए का इस्तेमाल हुआ है, mth रूट ऑफ ए का, और दूसरा इस्तेमाल किसका हुआ है मेरे भाई, nth रूट ऑफ बी का इस्तेमाल हुआ है, nth रूट ऑफ बी का। तो एक बार mth रूट ऑफ ए है गुना, फिर nth रूट ऑफ बी है, फिर गुना, फिर एक बार mth रूट ऑफ ए है गुना, फिर उसके बाद nth रूट ऑफ बी है, तो एक बार nth रूट ऑफ ए है, एक बार nth रूट ऑफ बी है। अरे इसका तो इस्तेमाल हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये जो mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ है, इन दोनों का गुणनफल mn माइनस m गुना n माइनस nth रूट ऑफ, और यहां अंदर में क्या है, a और b है, a और b है, तो एक ही पावर क्या चढ़ जाएगा मेरे भाई, ये n, अंदर में जो nth होता है वो एक ही पावर n हो जाएगा गुना, और ये b हो जाएगा, मतलब a गुना b तो होगा, a गुना b अंदर में, और पावर में a के ऊपर चढ़ेगा कौन मेरे भाई बताना, ये जो nth रूट होता है उसकी पावर चढ़ जाता है, उसकी पावर। बस इतना हमको ध्यान रखना है, इतना हमको ध्यान रखना है। अगला मेरे भाई क्या है, अगला ये चौथा जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, nth रूट ऑफ ए भागा nth रूट ऑफ ए। मेरे भाई बिल्कुल हमारा जो गुना वाला है उसी के साथ टक्कर खा रहा है, जो मेरा दूसरा फार्मूला है वो गुना में था, nth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ ए गुना, और यहाँ पे क्या है उसका जस्ट उल्टा है, nth रूट ऑफ ए भागा nth रूट ऑफ ए भागा nth रूट ऑफ ए भागा nth रूट ऑफ ए भागा, और ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर ये गुना में रहता तो इसका फार्मूला था n माइनस 1th रूट ऑफ ए, और ये भाग में है तो इसका फार्मूला क्या है, n प्लस 1th रूट ऑफ ए। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। और मेरे भाई एक फार्मूला हमारा है कि जब हमारा सीरीज अनंत तक नहीं जाएगा, n टाइम्स तक ही जाएगा, जैसे 4 बार रहेगा, 5 बार रहेगा, 6 बार रहेगा, अनंत तक नहीं जाएगा, तो रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना n टाइम्स ही जाएगा। अगर ये अनंत तक जाता तो इसका वैल्यू ए होता, अगर ये अनंत तक जाता तो इसका वैल्यू ए होता, लेकिन मेरे भाई ये n टाइम्स तक ही जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, अगर ये अनंत तक नहीं जाएगा, अगर ये अनंत तक नहीं जाएगा तो इसका वैल्यू बनेगा एक ही पावर, ये पावर को ध्यान से देखना, एक ही पावर में चला जाएगा ये। ठीक है, यहां मेरे भाई अंदर स्टूड 2 है, 2 तो 2 की पावर n, और बटा में अंश में क्या आएगा, इससे एक कम आएगा, इससे कम। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे जो अंदर स्टूड 2 है उसकी जगह पर 3 रहता, 3 रहता, 3, ठीक है, ये 3 रहता, 3 इसकी जगह 2 की जगह 3 रहता, तो यहां पर मेरे भाई एक ही पावर क्या चढ़ता, यहां 2 की पावर n चढ़ाया है,
यहाँ 2 है, 2 गोद में 2 बैठा हुआ है तो 2 की पावर n चढ़ा है, बटा में उससे 1 कम है ऊपर में, और यहाँ 2 की जगह 3 रहता, सेम पैटर्न रहता सेम, बस यहाँ गोद में 2 की जगह 3 बैठा रहता तो 1 की पावर में क्या चढ़ा था बताना, 1 की पावर में क्या चढ़ा था, 2 की पावर n ना चढ़ के 3 की पावर n चढ़ता, और ऊपर में 3 की पावर n में से 1 कम वैल्यू बनता, 1 कम वैल्यू। ठीक है, बस इतना फॉर्मेट को ध्यान रखना है। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो मैंने सीट लगा दिया है। ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन मैं फटाफट शुरू करता हूं। इसका क्वेश्चन करेगा तब जाके समझ में आएगा। चलो चलो मेरे भाई, क्वेश्चन करेगा तब तुमको बात समझ में आएगा कि ये क्या क्वेश्चन सब बनेगा, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेट को पकड़ना जरूरी है, फॉर्मेट को, फॉर्मेट पकड़ लिया तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फॉर्मेट पकड़ लिया तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले फॉर्मेट पकड़ो क्या है, ये रूट अंदर 12 है, ये रूट अंदर 12, फिर गुना में रूट अंदर 12, फिर गुना में रूट अंदर 12, फिर गुना में रूट अंदर 12। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो 12 हमारा ए है। ये हमारा फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए, रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए, फिर रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए। इस तरीके से ये चलता चला जाता है। यही फॉर्मेट तो है। कौन सा फॉर्मेट है ये? यही फॉर्मेट तो है। रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए गुना, इस तरीके से ये अनंत तक चला जा रहा है। यही तो फॉर्मेट हमारा दिखाई दे रहा है, यही तो फॉर्मेट हमारा दिखाई दे रहा है। ये 12 नहीं कुछ है तो गुना में है, गुना में, या यहां पे नहीं कुछ है तो गुना में होता है, गुना में, ये गुना में है। ये यही फॉर्मेट तो दिखाई दे रहा है, यही फॉर्मेट तो दिखाई दे रहा है। रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? ए बनेगा ए, और ए का वैल्यू कितना यहाँ पे 12 है, 12। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12। इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा, 12। बस तुमको फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट, बस तुमको फॉर्मेट पकड़ना है। चलो मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है? अगर तुमको फार्मूला नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, बेसिक से कैसे सॉल्व करूंगा। क्या हमारा क्वेश्चन है बताना, मैं इसको बेसिक से भी सॉल्व करके बता देता हूं। ये 12 गुना में, रूट अंदर 12 गुना में, 12 गुना में, फिर रूट अंदर में 12 गुना में, 12 गुना में, फिर रूट अंदर मेरे भाई 12 गुना में, 12 गुना में, इस तरीके ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। अरे यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है ना। चलो मैं इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करता हूं। इसका मान निकालना है, इसका मान, इसका मान मैं मान लिया के है, इसका वैल्यू मैं मान लिया के है, तो फाइनली हमको के का मान चाहिए, के का मान, इसका मान का, इसके मान के जगह पे मैंने के मान लिया, तो फाइनली हमको के का मान चाहिए, के का मान। अब तुम बताओ मेरे भाई के का मान कैसे आएगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम इसको जब सॉल्व करेगा आगे तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। रूट अंदर 12 गुना, 12 गुना, 12 गुना, और यहां से जब तुम देखेगा, यहां से जब तुम देखेगा, यहां से जब तुम देखेगा, ये वाला डाटा को देखेगा, ये वाला डाटा को देखेगा, ये वाला डाटा को देखेगा, तो फिर से मेरे भाई ये वाला डाटा वही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है? अरे वही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये रूट अंदर 12 गुना, फिर से यहां से देखेगा ये वाला डाटा को, तो ये वाला डाटा जो शुरू में था, ये वाला डाटा, ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, ये दोनों तो सेम ही हो गया ना। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहां से 12 गुना ये वाला पैटर्न जो है, ये पूरा जो हमारा शुरुआत का पैटर्न था उसी की तरह तो दिख रहा है, और जो हमारा शुरुआत में पैटर्न था उसी को तो मैं के माना हूं। तो फाइनल ये क्या हो जाएगा? 12 गुना का के हो जाएगा, 12 गुना का के। ये फाइनल क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12 गुना का के हो जाएगा, 12 गुना का के, 12 गुना का के। और इसका वैल्यू क्या है मेरे भाई? के बराबर है, के बराबर। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये पूरे डाटा को मैं के माना हूं। जब मैं रूट के अंदर में 12 गुना गया हूं तो फिर से यहां पे रूट अंदर वही चीज दिखाई दे रहा है, रूट अंदर 12 गुना, रूट अंदर 12 गुना, रूट अंदर 12 गुना। मैं इसी पूरे डाटा को, ये जो गोल घेरा में घेरा हुआ है, इसी को तो मैं शुरू में दिखाया था, उसी को तो मैं के माना था, तो फिर से वही डाटा रिपीट मार रहा है, तो मैं इसी के जगह पे तो के माना था, तो वापिस मैं के लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेगा बताना मेरे भाई? ये रूट को उठा के उधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा 12 के बराबर।
रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के से के समाप्त हो जाएगा। तो के का मान यहां से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 के का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 मतलब इसका जो वैल्यू होगा मेरे भाई कितना होगा, 12 होगा, 12। ठीक है, ये तरीका हुआ बेसिक से करने का। ठीक है, जहां से रिपीट मार रहा है, जहां से रिपीट मार रहा है पैटर्न, उसके जगह पर एज्यूम कर लो। जो डाटा तुम पहले माने हुआ है वो फिर से एक बार रिपीट में जरूर आएगा। जैसे ये पूरे डाटा को मैं के माना हूं, के, ये पूरे डाटा को मैं के माना हूं, के जब मैं अंदर गया तो 12 गुना यहां से फिर से हमको वही डाटा दिखाई देने लगा, तो फिर से यही डाटा तो हमारा के है, मैं इसको के मान लिया, बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से तुम हर एक क्वेश्चन को बेसिक से कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमको फॉर्मेट पता है, अगर हमको फॉर्मेट पता है तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हमको डायरेक्ट फॉर्मेट से करना है, फार्मूला से करना है। अब ये देखो मेरे भाई क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। रूट अंदर 7 गुना का, रूट अंदर 7 गुना का, रूट अंदर 7 गुना का, रूट अंदर 7 गुना, रूट अंदर 7 गुना का, इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा। अरे यही तो तुम्हारा, इसको मैं ए मानता हूं, ए मानता हूं, यही तो तुम्हारा ए है, यही तो तुम्हारा ए है, यही तो तुम्हारा ए है। तो फाइनली ये कैसा फॉर्मेट दिख रहा है, रूट अंदर ए गुना, फाइनली यही फॉर्मेट तो दिख रहा है, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना। अरे यही फॉर्मेट तो दिख रहा है तुम्हारा, यही तो फॉर्मेट दिख रहा है, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना। और ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, यही तो फॉर्मेट तुम्हारा दिख रहा है, यही तो फॉर्मेट दिख रहा है। तो ऐसा फॉर्मेट जब भी आएगा तो उसका वैल्यू मैं क्या लगाऊंगा, ए लगाऊंगा, ए लगाऊंगा, ए। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए, और ए बराबर कितना है, 7 है, 7। तो इसका फाइनली वैल्यू हो जाएगा 7। इसका फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, 7। इसका फाइनली वैल्यू 7 हो जाएगा, 7। इधर से मेरे भाई हमको y का मान पूछ रहा है क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, 343 क्या होता है मेरे भाई, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब। ये 343 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब। तो 7 की पावर 3, उसकी पावर y-1 है, तो इसके साथ ये गुना कर जाएगा, पावर की पावर में गुना हो जाएगा। अरे बताओ ना, इतना बात समझ रहा है मेरा। तो यहां से क्या देखना है बताना मेरे भाई, यहां दोनों जगह आधार समान है, दोनों जगह बेस समान है, इक्वल्स का साइन है। तो मैं पावर को बराबर कर लूंगा, पावर को बराबर करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3y माइनस 3, 3y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो यहां से 3y कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, ये 4 हो जाएगा, 4। तो y का मान कितना आ जाएगा बताना, 4/3 हो जाएगा, 4/3। तो फाइनली y का मान कितना आ गया मेरे भाई, 4/3 आ गया, 4/3। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर तुम फार्मूला फॉर्मेट याद कर लिया तो ये क्वेश्चन सब हवा में उड़ेगा, ये क्वेश्चन सब हवा में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मेट पकड़ना क्या है, इसका फॉर्मेट पकड़ना क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मेट पकड़ना क्या है, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां है 3 है, 3 है, ठीक है, यहां 3 है, ये 3 इसके nth गोद में बैठा हुआ है, रूट के गोद में। ठीक है, ये nth रूट है, nth रूट ऑफ 64, फिर nth रूट ऑफ 64। तो ये कैसा फॉर्मेट है बताना मेरे भाई, ये ऐसे ही तो फॉर्मेट है। ये nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना, फिर उसके बाद मेरे भाई nth रूट ऑफ a गुना, फिर उसके बाद मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई बताना क्या होगा, a गुना, फिर उसके बाद nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना। इसी तरीके से ये अनंत तक जा रहा है। अरे यही तो तुम्हारा फॉर्मेट है, यही तो तुम्हारा फॉर्मेट है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, यही फॉर्मेट है, nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना। इस तरीके से डॉट 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 इनफिनिट तक जा रहा है, यही तो हमारा फॉर्मेट है, यही तो हमारा फॉर्मेट है। तो इसका वैल्यू क्या बताया था मेरे भाई बताना, इसका वैल्यू मैं क्या बताया था बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू मैं बताया था, इसका वैल्यू हो जाएगा n-1th रूट, n-1th रूट, और अंदर में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a। इसका वैल्यू क्या बताया था, n-1th रूट, अंदर में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a, n-1th रूट ऑफ a हो जाएगा। अरे यही तो फॉर्मेट है तुम्हारा, कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, यही तो फॉर्मेट है तुम्हारा, यही तो है, यही तो फॉर्मेट है, सेम टू सेम, यही तो फॉर्मेट है, सेम टू सेम। तो यहां बताओ मेरे भाई, n बराबर हमको कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 3, n बराबर 3 है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, तो n बराबर 3 हुआ। कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। और तुम बताओ मेरे भाई, a बराबर इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 64 दिखाई दे रहा है, 64। a बराबर कितना दिखाई दे रहा है, a की जगह पे 64 है, 64। ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा रूट अंदर, ये गोद में क्या आ जाएगा, n-1 आएगा, n-1। तो n का वैल्यू है 3, तो 3-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। 3-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। और रूट के अंदर में जाएगा a, ये 64 आएगा, 64। तो ये फाइनली क्या होता है बताना मेरे भाई, ये 2 का मतलब क्या होता है, रूट 64 ही तो होता है, ये रूट 64 ही होता है, ये अंदर स्टूड तो होता है 2, ये गोद में 2 होता है तो अंदर स्टूड होता है, तो इसका वैल्यू बनेगा 8,
इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा 8। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। फॉर्मेट को पकड़ के रखना है, फॉर्मेट को पकड़ के, फॉर्मेट पकड़ में आएगा तभी तुम्हारा क्वेश्चन सब सॉल्व होगा, नहीं तो हवा में घूमते रह जाओगे, हवा में घूमते रह जाओगे। चलो मेरे भाई तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, बताना ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इतना बताना। ठीक है मेरे भाई, ये 5 जो है इसके गोद में बैठा हुआ है, गोद में, गुना में नहीं है, गोद में है। ये 5 सबके गोद में बैठा हुआ है, nth रूट ऑफ है, nth रूट। तो तुम बताओ क्या ये ऐसा फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऐसा फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है। ये nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना, फिर उसके बाद मेरे भाई nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना, फिर उसके बाद मेरे भाई nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना, डॉट 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 अनंत। अरे ऐसे ही फॉर्मेट तो दिखाई दे रहा है पीछे वाला क्वेश्चन की तरह, nth रूट ऑफ a गुना, 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 और ये अनंत तक जा रहा है। ऐसे ही तो पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ये उसी का तो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, उसी का तो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। अरे बताओ ना मेरे भाई, ये 16 नहीं, इसके बीच में गुना घुसा हुआ है, गुना नहीं कुछ है तो गुना होता है। यहाँ पे a गुना है, a गुना, यहाँ 16 गुना है, 16 गुना नहीं कुछ है इन दोनों के बीच में तो गुना घुसा हुआ है, गुना यहाँ 16 गुना में है। कहने मेरा बात समझ रहा है? तो इसका वैल्यू क्या बनता है मेरे भाई बताना, अभी मैंने तुमको बताया था। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये जो गोद n है, गोद में n बैठा हुआ तो n माइनस 1th रूट ऑफ a हो जाएगा, n माइनस 1th रूट ऑफ a हो जाएगा। बस यही फॉर्मेट हमारा ये है, बस यही फॉर्मेट हमारा ये है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कंपेयर करेगा तो n बराबर यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, n बराबर 5 है, n बराबर 5, और a बराबर कितना है बताना मेरे भाई, a बराबर कितना बैठा है, कंपेयर करेगा तो a बराबर 16 है, 16। अरे यही तो बैठा हुआ है, n की जगह पर 5 बैठा हुआ है, a की जगह पर 16 बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंदर n माइनस 1 हो जाएगा, रूट अंदर n माइनस 1। तो रूट अंदर n माइनस 1, सॉरी रूट के गोद में कौन बैठेगा मेरे भाई, रूट के गोद में कौन बैठेगा, n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और अंदर में आ जाएगा 16, अंदर में हो जाएगा 16। अरे यही तो बनेगा n के जगह पर, और a का मान इसमें उठा के पुट कर लो ना, ये n और a का मान इसमें उठा के पुट कर लो ना, तो इनका मान 5 पुट करेगा तो 5 माइनस 1 4, ये है ना, ये nth रूट हो जाएगा, ये गोद में 4 आ जाएगा 4, और अंदर में a बराबर 16 आ जाएगा 16। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। बताओ मेरे भाई कैसे सॉल्व करेगा, बताओ इसको कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 16 है 16, ये 16 है 16, ध्यान से सुनना। ये nth रूट का मतलब क्या होता है, ये गोद में जो 4 बैठा हुआ है इसको मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये 16 की पावर 1/4 हो जाएगा, 16 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4 हो जाएगा, 16 की पावर 1/4। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 16 की पावर 1/4 है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, उसकी पावर 1/4 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पावर से पावर कैंसिल ही तो हो जाएगा, ये पावर की पावर में गुना होगा तो 4 से 4 कैंसिल ही तो हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 2 की पावर 1 का मतलब 2 बनेगा, 2। इसका फाइनली आंसर कितना बनेगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 2, हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ये भी सीरीज अनंत तक जा रहा है, ये भी सीरीज अनंत तक जा रहा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे कराया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई जो अभी मैंने पीछे कराया था। कैसा क्वेश्चन है मेरे भाई बताना, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये nth रूट ऑफ a गुना, nth रूट ऑफ a गुना, फिर nth रूट ऑफ a गुना, फिर मेरे भाई nth रूट ऑफ a गुना, इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही फॉर्मेट यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो अभी मैंने कराया है। तो इसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, n माइनस 1th, n माइनस 1th रूट ऑफ a होता है, n माइनस 1th रूट ऑफ a। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां n बराबर कितना दे रखा है बताना, n बराबर कितना दे रखा है, कंपेयर करेगा तो ये गोद में 7 बैठा हुआ है, 7 में 7 बैठा हुआ है, तो यहाँ n बराबर 7 है, n बराबर 7 है, कहीं से भी कंपेयर करेगा तो मिल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ a बराबर कितना दिखाई दे रहा है, a बराबर 2 दिखाई दे रहा है, a बराबर 2, a बराबर 2 दिखाई दे रहा है, a बराबर 2। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गोद में क्या आएगा बताना मेरे भाई, गोद में क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1। तो n बराबर 7 है, तो 7 में से 1 चला गया तो 6 आएगा, 6, और अंदर में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a का वैल्यू 2 है, 2, a का वैल्यू 2 है, 2। तो ये फाइनली बन जाएगा, ये फाइनली। ठीक है मेरे भाई, ये nth रूट को अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/6 हो जाएगा, 2 की पावर 1/6। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 की पावर 1/6। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, खाली फॉर्मेट पकड़ना है बस, इस क्वेश्चन सब में कोई जान नहीं होता है, इस क्वेश्चन सब में कोई जान नहीं होता, खाली फॉर्मेट पकड़ना है। चलो मेरे भाई, अब ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने कोई सा भी फार्मूला नहीं बताया है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसका मैं कोई फार्मूला नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, इसका मैं कोई फार्मूला नहीं बताया हूं। ठीक है,
ये अलग क्वेश्चन है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ध्यान से सुनना। यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये 14 इसके गोद में बैठा हुआ है, 14 इसके गोद में, ये nth रूट है, nth रूट। और अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, अंदर में क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, x गुना का रूट x, फिर गुना का रूट x है। अंदर में क्या है मेरे भाई, ये 14 इसके गोद में बैठा हुआ है, 14 इसके गोद में, और अंदर में क्या है, x गुना का रूट x, फिर गुना का रूट x है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये ऐसा डाटा है, ऐसा डाटा, ये 14 इसके गोद में बैठा हुआ है और अंदर में है x गुना का रूट अंदर x गुना का रूट अंदर x। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो दिख रहा है, यही तो दिख रहा है हमको। अरे यही डाटा तो हमको दिखाई दे रहा है, ये फाइनली ये nth रूट ऑफ, ये 14 इसके गोद में बैठा हुआ है, अंदर में x गुना का रूट x है, इस टाइप का डाटा है। और ये अनंत तक नहीं जा रहा है, ये अनंत तक नहीं जा रहा है, तो इसको हमको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं कैसे सॉल्व करता हूं ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कैसे सॉल्व करता हूं, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो nth रूट बैठा हुआ है 14, इसको छोड़ो, इसके अंदर के डाटा को सॉल्व करो, इसके अंदर के डाटा को, ठीक है। पहले इस रूट के अंदर के डाटा को सॉल्व करो, फिर मैं उसको सॉल्व करने के बाद उठा के इसके अंदर में ले आऊंगा, ठीक है। तो अंदर में हमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, x गुना का, और इधर क्या दिखाई दे रहा है, रूट अंदर x गुना का, और ये रूट x दिखाई दे रहा है, रूट x। अरे अंदर का यही डाटा है ना, x गुना का रूट x, तो x गुना का रूट x और गुना का रूट x। तो ये जो अंदर में रूट x है, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, x की पावर 1/2। अरे बताओ ना मेरे भाई, ये x गुना का रूट अंदर x गुना का, और ये रूट x का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब x की पावर 1/2 हो गया, x की पावर 1/2। और यहां नहीं कुछ है तो x की पावर 1 हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, x की पावर 1। तो यहां से फाइनली कितना बनेगा, x गुना का, ये रूट अंदर में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, यहां आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यहां आधार समान है तो पावर जुट जाएगा। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2, यानी 1.5 हो गया, यानी 1.5 का मतलब 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, 3/2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x गुना का है, x गुना का, और यहाँ पे मेरे भाई x की पावर 3/2 है, x की पावर 3/2। और ये रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर का 1/2, पावर का 1/2। अरे यही तो मतलब होता है, यही तो मतलब होता है। तो यहाँ फाइनली कितना दिखाई दे रहा है, ये x की पावर 1 दिखाई दे रहा है, x की पावर 1, और यहां से पावर की पावर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से पावर की पावर में गुना करेंगे तो 3/2 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसको आपस में सॉल्व करेगा तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ये पावर जुट जाएगा, तो 1 + का 3/4 हो जाएगा। तो 1 + का 3/4 कितना हो जाएगा, ये 4 + 3 7/4 हो जाएगा, ये x की पावर 7/4 आ जाएगा, 7/4। ये अंदर का जब मैंने वैल्यू सॉल्व किया, ये अंदर का वैल्यू मैं सॉल्व किया, ये अंदर का वैल्यू सॉल्व किया, तो ये कितना आ गया, x की पावर 7/4 आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसकी जगह पे ये रूट अंदर है, रूट अंदर, इसके गोद में 14 बैठा हुआ है, 14, और ये अंदर का डाटा मैं सॉल्व किया तो x की पावर 7/4 आ गया, x की पावर 7/4 आ गया, 7/4, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, मेरे भाई इसको मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा बताना, ये कैसे सॉल्व करूंगा। देखो मेरे भाई, ये गोद में जो 14 बैठा हुआ है, इसको मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखाएगा, ये तो अंदर में है, x की पावर 7/4 है, 7/4, और ये जो nth रूट है, इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मेरे भाई, ये होल पावर, ये कितना बन जाएगा, 1/14 बन जाएगा, 1/14। अरे बताओ ना, कायनी मेरा बात समझ रहा है, ये गोद में जो 14 बैठा हुआ है, ये पावर के फॉर्म में जाएगा तो 1/14 ही तो हो जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, इन दोनों की गुना हो जाएगा, इन दोनों की गुना। तो x की पावर यहां से कितना बन जाएगा, 7/4 हो जाएगा, गुना का 1/14 हो जाएगा, 1/14। अरे यही तो बनेगा, पावर की पावर में गुना हो जाएगा, पावर की पावर में। तो ये 7 से मेरे भाई 2 मरतबे चला गया, तो फाइनली ये कितना बनेगा, x की पावर यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 दूना 8 हो जाएगा, ये फाइनली x की पावर 1/8 हो जाएगा, x की पावर 1/8। तो ये जो पूरा डाटा है, ये जो पूरा डाटा है, इसको जब मैंने सॉल्व किया, तो हमारा वैल्यू कितना आया मेरे भाई,
हमारा वैल्यू आया x की पावर 1/8 आया, x की पावर 1/8 है। ये पूरे डाटा को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू x की पावर 1/8 आया, x की पावर 1/8। और इसका वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, x की पावर m के बराबर है, x की पावर m के बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों जगह तुमको क्या दिखाया जाएगा, आधार आधार समान दिखाई दे रहा है, बेस समान है, बेस इक्वल है ना। यहां दोनों जगह आधार समान है और इक्वल्स का साइन लगा हुआ है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पावर कितना है, m है m, और इधर पावर कितना है, 1/8 है, 1/8। तो फाइनली m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, 1/8। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तुमको इंडिविजुअली सॉल्व करना था। पहले रूट के अंदर के डाटा को मैंने उठाया, रूट के अंदर के डाटा को, रूट के अंदर के डाटा को सॉल्व किया तो x की पावर 7/4 आया। रूट के अंदर वाला डाटा x की पावर 7/4 आया। फिर मेरे भाई यहाँ पे जो 14 गोद में बैठा हुआ है, इसको मैंने पावर के फॉर्म में उतार दिया, तो फाइनली सॉल्व होकर ये पूरा का पूरा डाटा दे दिया x की पावर 1/8। ये पूरा का पूरा डाटा दे दिया x की पावर 1/8, और x की पावर 1/8 का ही वैल्यू मेरे भाई x की पावर m के बराबर है। तो आधार आधार से में तो पावर यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आना जरा, ये अगला क्वेश्चन पे आना, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये अगला क्वेश्चन पे आना। चलो ये क्वेश्चन का जवाब बताना क्या होगा, ये क्वेश्चन का जवाब बताना मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, रूट अंदर 27 भागा रूट अंदर 27 भागा रूट अंदर 27 भागा रूट अंदर 27 डॉट 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 अनंत तक है। तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट है, बताना ये किसका फॉर्मेट है। ये सही तो फॉर्मेट था, रूट अंदर ए भागा, रूट अंदर ए भागा, फिर रूट अंदर ए भागा, इसी तरीके से तो जा रहा था, इसी तरीके से तो जा रहा था, इसी तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा था। अरे यही था ना, रूट अंदर ए भागा रूट अंदर ए भागा रूट अंदर ए भागा डॉट 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 अनंत तक। तो इसका वैल्यू क्या बनता था, बताना मेरे भाई। ये nth रूट ऑफ nth रूट ऑफ nth रूट ऑफ, यहां क्या था मेरे भाई, n+1 होता था, n+1 n+1, और अंदर में क्या था, a था a। ठीक है, n+1 अंदर में क्या था, a था a। यही इसका वैल्यू बनता था ना मेरे भाई। यहां पे कुछ और नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पर अगर n रहता तो ये बनता है, ये n रहता है यहां पर तो इसका फार्मूला ये बनता, ये बनता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पे तो गोद में कुछ बैठाया ही नहीं है, तो अंदर स्टूड है, ये 2 है मेरे भाई, 2 है। ये अंदर में नहीं कुछ होता है तो 2 होता है, रूट के अंदर में गोद में नहीं कुछ है तो 2 होता है, 2। तो बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो जाएगा। सेम टू सेम पैटर्न पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। यहां जो गोद में n है उसकी जगह पर 2 बैठा हुआ है, यहां जो गोद में n है, गोद में n है, गोद में n है, उसकी जगह पर 2 2 2 2 बैठा हुआ है, 2 2 2 बैठा हुआ है। और ये जो a है a, उसकी जगह पर 27 बैठा हुआ है। तो तुम कंपेयर करेगा मेरे भाई, तुम कंपेयर करेगा तो n बराबर यहां से कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 n बराबर 2 दिखाई दे रहा है, 2 2। और a बराबर कितना दिखाई दे रहा है मेरे भाई, a बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 27 दिखाई दे रहा है, 27। तो काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। जब भाग का फार्मूला पढ़ा था तो उसमें nth रूट लगा हुआ था ना, nth रूट ऑफ a भागा nth रूट ऑफ a भागा nth रूट ऑफ a। मेरे फार्मूला में nth रूट लगा था, गोद में बैठा था, गोद में बैठा था, तब जाके ये फार्मूला बनता था, इसका वैल्यू तब जाके ये बनता था, n+1 रूट ऑफ a। लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसके गोद में है ही नहीं कुछ, तो नहीं है कुछ, तो उसके जगह पर अंडरस्टूड होता है ना, तो उसके जगह पर 2 ही तो बैठा होगा, 2 ही तो बैठा होगा। तो मैं 2 लगा दिया, 2। जब मैं कंपेयर किया तो यहां गोद में n है, यहां गोद में 2 है, तो n बराबर 2 हो गया। यहां ये अंदर में a है a, तो a की जगह पे यहां पे 27 हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बताना, हमारा आंसर क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये रूट अंदर, ये रूट अंदर, रूट अंदर, अंदर में a आएगा, अंदर में a, तो a की जगह पे 27 है, 27। और गोद में कौन बैठेगा बताना मेरे भाई, गोद में n+1 बैठेगा, n+1, n का वैल्यू 2 है, तो 2+1 हो जाएगा 3, 3। तो ये फाइनली क्या हुआ, 27 का घनमूल ही तो हुआ, तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, 3। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भाग में हमारा फॉर्मेट ये था, भाग में हमारा फॉर्मेट ये था, तो सर यहां तो nth रूट था, यहां हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो अंडरस्टूड होता है ना, तो उससे पकड़ेगा ना। चलो देखो मेरे भाई, ध्यान से, ध्यान से सुनना।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सही करता हूं। इस क्वेश्चन के डाटा में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सही करता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है डाटा में, डाटा इसका सही नहीं है, ठीक है। इसका डाटा ये गलत है, ये डाटा इसका गलत है। मैं क्वेश्चन को सही कर देता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को सही कर देता हूं। क्वेश्चन हमारा क्या, ऑप्शन सही है 1/8, 1/4, 1/16, 1/32। क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या हमारा है, √x है, √x, उसकी पावर है √x, उसकी पावर है √x, फिर उसकी पावर है √x, उसकी पावर है √x, फिर उसकी पावर है √x, उसकी पावर है √x, फिर उसकी पावर है √x, उसकी पावर है √x। इस तरीके से ये चलता चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, अनंत तक। इसका वैल्यू मेरे भाई 1/2 के बराबर है, इसी का वैल्यू मेरे भाई 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x का मान बताओ क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, x का मान बताओ क्या होगा, x का मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, इसका मैंने कोई सा भी फार्मूला नहीं बनाया था, ठीक है। तो तुमको ये क्वेश्चन बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तुमको ये क्वेश्चन बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस डाटा को ध्यान से देखना, √x की पावर √x, उसकी पावर √x, फिर उसकी पावर √x, इस तरीके से अनंत तक चला जाता है। इसका वैल्यू 1/2 लिया, 1/2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसी का वैल्यू 1/2 है। ये पूरे डाटा यहां से यहां जितना दिखाई दे रहा है, ये पूरा शकल को सही से देख लो, शकल को सही से देख लो, इस शकल को सही से देख लो, यहां से यहां तक ले। ये शकल जब भी आएगा मैं 1/2 लगाऊंगा, ये शकल जब भी आएगा 1/2 लगाऊंगा। तो देखना मेरे भाई ध्यान से, ये √x है, √x, बेस में √x है, √x। और जब मैं यहां से देखता हूं, जब मैं यहां से देखता हूं, यहां से देखता हूं, यहां से देखता हूं, यहां से देखता हूं, तो फिर से मेरे भाई वही क्वेश्चन शुरुआत से नहीं हो गया। फिर से यहां से जो मैं डाटा देखता हूं, यहां से यहां तक, तो फिर से वही क्वेश्चन हमको शुरुआत की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये फिर से यहां से जो यहां तक अनंत तक जा रहा है जो डाटा, वो फिर से शुरुआत की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरे भाई यहां से जो डाटा है फिर से वही पैटर्न पकड़ रहा है, वही पैटर्न, ठीक है। तो मेरे भाई √x, और ये जो √x की पावर √x की पावर √x, ये तो शुरुआत से यही वाला डाटा है। तो इसी को मैं क्या माना हूं, 1/2 माना हूं, 1/2। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, 1/2। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये √x की पावर √x की पावर √x, ये पूरा डाटा यहां से लेकर यहां तक, उसका वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं √x की पावर जब यहां से देखा, तो फिर से तो वो शुरुआत से वही डाटा आ गया ना, √x की पावर √x। तुम्हारा क्वेश्चन यही तो है, √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x की पावर डॉट 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 अनंत तक। तुम्हारा क्वेश्चन यही तो था, यही तो था, 1/2। तो तुम यहाँ √x, जब मैं यहां से देखा, यहां से देखा, जब मैं यहां से यहां तक देखा, यहां से यहां तक देखा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला और ये वाला डाटा में कोई फर्क है क्या, ये वाला डाटा में कोई फर्क है। यहां भी √x की पावर √x की पावर √x की पावर अनंत तक जा रहा है, और यहां भी √x की पावर √x की पावर √x की पावर अनंत तक जा रहा है, और यही तो हमारा 1/2 है, यही तो हमारा 1/2 है। तो यहां से मेरे भाई वही पैटर्न रिपीट मार रहा है, इसलिए मैं इसकी जगह पर 1/2 लगा दिया, ठीक है। तुम्हारे बुद्धि में घुसता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो इस चैप्टर को। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। हमको चाहिए x का मान क्या होगा, हमको चाहिए x का मान बताना क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको x का मान चाहिए, हमको x का मान चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको x का मान चाहिए, ठीक है। तो ये √x की पावर 1/2 है, 1/2। ये पावर को अगर मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये पावर को उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 है, 1/2 उधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर 1/2 उधर पावर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4। और √x का अगर मैं ये √x का मान, यहां से x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, 1/16। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1/16 बन जाएगा, 1/16। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 9 भी क्वेश्चन हमारा जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हुआ है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 9 भी मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको भी लिख देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो मैं इसको भी लिख देता हूं, ऑप्शन हमारा सही है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, √p
उसकी पावर है रूट पी, फिर 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 उसकी पावर है रूट पी। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, अनंत तक। ठीक है, और इसका वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है? इसका वैल्यू 1/5 के बराबर है, 1/5 के बराबर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पी का मान क्या होगा ये बताओ, पी का मान क्या होगा ये बताओ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पी का मान होगा, है ना, पी का मान क्या होगा ये बताओ। अब तुम बताना मेरे भाई, अभी तो मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है, इस डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस डाटा को रूट पी की पावर रूट पी, रूट पी की पावर रूट पी, इस तरीके से डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। ये जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है ये पूरे यहां से यहां तक का शकल है, उसका वैल्यू 1/5 है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं रूट पी गया, रूट पी लिखा, रूट पी बेस का, फिर यहां से जब मैं देखता हूं, यहां से जब ये डाटा को मैं देखता हूं तो फिर से वही क्वेश्चन तो शुरू हो गया, ये रूट पी का पावर रूट पी का पावर रूट पी का पावर रूट पी डॉट 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 इनफिनिट। मैं इसी का वैल्यू तो 1/5 लिया था, ये शुरुआत से वही डाटा तो हो गया, यही डाटा तो हो गया। ये रूट पी का पावर रूट पी का पावर रूट पी, इस तरीके से इसी का वैल्यू तो 1/5 लिया। तो फाइनली इसके जगह पर 1/5 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/5 हो जाएगा, 1/5। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। हमको पी का मान चाहिए, पी का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये रूट पी बराबर क्या बनेगा? ये पावर में 1/5 उधर फेंकूंगा तो कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा, 5/1। 5/1 का मतलब मेरे भाई 1/5 की पावर 5 हो जाएगा, 1/5 की पावर 5। इतना बात समझ रहा है मेरा? इतना बात समझ रहा है हमारा? इतना बात समझ रहा है? चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा? 1 की पावर 5 एक ही रहेगा, बटा में 5 की पावर 5 हो जाएगा, 5 की पावर 5। ठीक है, आंसर हमारा पावर के फॉर्म में ही है, इसलिए मैं इसको छेड़छाड़ करना नहीं चाहता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई, हमको पी का मान चाहिए। तो पी का मान कैसे आएगा? ये रूट पी है, रूट पी बराबर 1/5 की पावर 5 आया। तो यहां से पी बराबर कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई? ये पी बराबर कितना हो जाएगा? रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर। तो 1/5 की पावर 5 है, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेगा तो हमको पी का मान मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बटा यहां 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, उसकी पावर 2 होगा तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा तो 5 की पावर 10 हो जाएगा, 10। ये पी का मान आया 1/5 की पावर 10, 1/5 की पावर 10। तुम बताओ मेरे भाई, ये 5 की पावर 10 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, 1 हटा देता हूं, तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, -10। अरे 5 की पावर -10 है, पावर पॉजिटिव करने के लिए 1/5 की पावर 10 हुआ होगा ना, वापस इसको ऊपर फेंक देंगे तो निगेटिव पकड़ लेगा ना। तो फाइनली पी का मान कितना आया मेरे भाई? पी का मान 5 की पावर -10 आया, पी का मान 5 की पावर -10 आया। इतना बात समझ गया मेरा? चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मेरे भाई। क्या है क्वेश्चन? मैं इसको वापिस से लिखता हूं यहां पे, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x की पावर रूट x है, x की पावर रूट x है, उसकी पावर रूट x है, उसकी पावर रूट x है, फिर उसकी पावर रूट x है, फिर उसकी पावर रूट x है। इस तरीके से ये पावर रूट x अनंत तक जा रहा है, अनंत तक इस तरीके से जा रहा है। यहां क्या फर्क है क्वेश्चन में? यहां रूट x से शुरुआत नहीं है, रूट x की पावर रूट x रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे कर चुका था। यहां x की पावर रूट x है, फिर उसकी पावर रूट x है, उसकी पावर रूट x है। दोनों क्वेश्चन में फर्क है, जो मैं पीछे किया हूं और ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन में फर्क है। इसका वैल्यू 1/36 है, 1/36। ठीक है, क्वेश्चन हमसे x का मान पूछ रहा है, क्या होगा? x का मान पूछ रहा है, क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना। यहां पे पैटर्न नहीं बन रहा है, यहां पे पैटर्न नहीं बन रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां रूट x रहता तो सेम टू सेम बन जाता पीछे की तरह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या मैं इस x को भी रूट x के फॉर्म में लिख सकता हूं? बेस जो हमारा x है, इस पे फोकस करो, इस पे। ये x को मैं क्या रूट x गुना का रूट x लिख सकता हूं, रूट x गुना का रूट x लिख सकता हूं। बेस को x को रूट x गुना का रूट x लिख सकता हूं। और उसकी पावर क्या है मेरे भाई? इसकी पावर रूट x, फिर उसकी 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 पावर रूट x। इस तरीके से ये कितना चला जा रहा है? अनंत तक चला जा रहा है। यही बात होगा, दोनों बात तो सेम ही है, दोनों बात तो सेम ही है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है मेरे भाई बताना? इसके बाद क्या करना है? इस रूट x के ऊपर भी ये पावर चढ़ा हुआ है और इस रूट x के ऊपर भी ये पावर चढ़ा हुआ है। इसको पूरा तुम एक परिवार मानो, परिवार। इसको तुम पूरा एक परिवार मानो, परिवार। ये पावर को पूरा एक परिवार मानो, परिवार। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये रूट x के ऊपर भी ये परिवार है, ये रूट x के ऊपर भी ये परिवार है। ठीक है,
ये दोनों एक साथ है, इकट्ठा पावर है, इकट्ठा पावर। अगर मैं अलग अलग छिटकाऊंगा इसको तो क्या बन जाएगा, अगर मैं अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरा भाई। मैं अलग अलग छिटकाऊंगा तो रूट एक्स की पावर ये परिवार इसके ऊपर भी आ जाएगा, और ये रूट एक्स की पावर ये वाला जो पावर है इस रूट एक्स के ऊपर भी आ जाएगा। अरे बात समझ रहा है, यहाँ तो यहाँ पावर इकट्ठा इकट्ठा अलग अलग छिटकाएगा तो क्या होगा, ये रूट एक्स की पावर ये हो जाएगा और ये रूट एक्स की पावर भी यही हो जाएगा। तो फाइनली मैं छिटका रहा हूं पावर को, तो रूट एक्स की पावर ये परिवार उठ के आ जाएगा। ये परिवार क्या है मेरे भाई, रूट एक्स की पावर, 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 रूट एक्स की पावर मेरे भाई, ये डॉट 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 अनंत तक है। अरे यही तो हो जाएगा, मैं पावर को छिटका रहा हूं, रूट एक्स की पावर ये पड़ा ये पड़ा, ठीक है, गुना में गुना में गुना में गुना में। जब इस रूट एक्स को मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो इसके ऊपर भी ये पावर चढ़ेगा, रूट एक्स की पावर रूट एक्स, फिर उसकी पावर रूट एक्स, फिर उसकी पावर रूट एक्स, फिर उसकी पावर रूट एक्स, इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है। यहां पावर इकट्ठा था, मैंने दोनों जगह पावर को अलग अलग चिटका दिया, इसके ऊपर भी पावर को फेंक दिया, इसके ऊपर भी पावर को फेंक दिया, ठीक है, अलग अलग चिपक गया पावर। और इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, इसी का वैल्यू किसके बराबर है, 1/36 के बराबर है, 1/36 के बराबर, 1/36 के बराबर है, 1/36 के बराबर। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है इस क्वेश्चन में। देखो मेरे भाई ध्यान से, 1/36 को तुम क्या लिख सकता है बताना, 1/36 को मैं 1/6 गुना का 1/6 लिख सकता हूं। ध्यान से सुना, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान से सुना मेरे भाई, ऐसा मैंने क्यों किया। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो डाटा ये है, जो डाटा यही ये है, वही डाटा ये है, दोनों डाटा समान है, समान है। जो डाटा ये दिखाई दे रहा है वही डाटा ये दिखाई दे रहा है, दोनों डाटा समान है, आपस में गुना में भी है। तो इधर भी मेरे भाई हमको ऐसे ही सेट करना पड़ा, 1/36 को हमको भी ऐसे ही सेट करना पड़ा कि जो डाटा ये है वही डाटा ये है और गुना में है। तो दोनों तरफ से मैं कंपेयर आराम से कर सकता हूं, जो डाटा ये है वही डाटा ये है, बीच में गुना है। इधर भी वही चीज है, जो डाटा ये है वही डाटा ये है, बीच में गुना है, और इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो कंपेयर कर लो ना, कंपेयर कर लो ना। इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। कोई सा भी एक वैल्यू उठाएगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसका वैल्यू इसके बराबर करो तब भी उतना ही आएगा, इसका वैल्यू इसके बराबर करो तब भी उतना ही आएगा। किसी एक को आपस में कंपेयर कर लो, किसी एक को आपस में कंपेयर कर लो। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं किसी एक को कंपेयर कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसी को कंपेयर कर लेता हूं इन दोनों को। तो यहां से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, रूट एक्स है, रूट एक्स, उसकी पावर रूट एक्स है, फिर उसकी पावर रूट एक्स है, फिर उसकी पावर रूट एक्स है, और इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। इसी का वैल्यू मैं किसके बराबर में लिया हूं, 1/6 के बराबर में लिया हूं। इसका वैल्यू मैं 1/6 के बराबर में लिया हूं, 1/6 के बराबर में। अरे इतना बात समझ गया, हमको एक्स का मान लाना, एक्स का मान, एक्स का मान लाना। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हो जाएगा रूट एक्स, और यहां से फिर से वही पैटर्न पकड़ने लगा, ये पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से यहां फिर से वही वाला संख्या दिख रहा है जो पहले था, ये पूरा का पूरा जो संख्या 1/6 उसी के बराबर में तो ये दिख रहा है। तो रूट एक्स उसकी पावर यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/6 हो जाएगा, 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहा हूं, आगे ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहा हूं, आगे। यहां से क्या बनेगा मेरे भाई बताना, यहां से क्या बनेगा, रूट एक्स का मान क्या बनेगा बताना, रूट एक्स का मान, ये पावर का 1/6 जब उधर जाएगा, ये पावर का 1/6 जब उधर जाएगा तो 1/6 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6, 1/6 पावर उधर जाएगा तो पावर 6 ही तो हो जाएगा, ये 1/6 उधर जाएगा तो 6/1 हो जाएगा पावर, तो ये फाइनली 6 ही तो होगा। मेरे भाई एक्स का मान निकालना, एक्स का मान, तो यहां से बताना मेरे भाई एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये एक्स बराबर, यहां पावर, ये रूट है, रूट एक्स, अगर ये है ना रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर। तो x बराबर 1/6 की पावर 6 है, और उसकी पावर जब स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे जब रूट एक्स उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। अरे रूट एक्स का रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर ही तो बनेगा, तो फाइनली कितना बन जाएगा, 1/6 की पावर 12 बन जाएगा, 1/6 की पावर 12। फाइनली यहां से 1/6 पावर की पावर में गुना होगा तो 1/6 की पावर 12 बन जाएगा, 1/6 की पावर 12, ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। तो यहां से मेरे भाई x का मान कितना आया बताना, x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 1/6 की पावर 12। तो इसको मैं पावर अलग अलग छिटकाऊंगा तो 1 की पावर 12 एक ही रहेगा, नीचे में क्या आएगा, नीचे में 6 की पावर 12 आएगा, 6 की पावर 12। ये 6 की पावर 12 को मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा,
सर ये 6 की पावर -12 हो जाएगा, 6 की पावर -12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 6 की पावर -12। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। रूट अंदर 12 गुना 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 रूट 12, यहां पे डॉट 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 इन्फिनाइट नहीं है। ठीक है, यहां डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म नहीं है। अगर ये अनंत इन्फिनाइट टर्म रहता तो इसका आंसर 12 होता। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये इन्फिनाइट टर्म नहीं है, इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना, ध्यान सुना मेरे भाई, इस टाइप का फॉर्मेट है, रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना, इस तरीके से ये कितना है, n टाइम्स है, n टाइम्स n टाइम्स है, n टाइम्स, ये वाला फॉर्मेट है, n टाइम्स, अनंत नहीं है, अनंत तक नहीं जा रहा है, ये अनंत तक नहीं जा रहा है। तो इसका वैल्यू क्या बनता था बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनता था, a की पावर a की पावर a की पावर, और यहां क्या होता था 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर कितना होता था, n टाइम्स है तो n होता था 2 की पावर n, ऊपर में कितना होता था 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, सेम टू सेम वही पैटर्न यहां पे है, सेम टू सेम यही पैटर्न यहां पर है, यही पैटर्न यहां पर है, यही पैटर्न यहां पर है मेरे भाई, यही पैटर्न यहां पर है। तुम बताओ मेरे भाई ये कितनी बार है, ये कितनी बार है बताना मेरे भाई। n बराबर यहां पे क्या है, ये रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना n टाइम्स होता है, n टाइम्स। ठीक है, यहाँ ए n बार है, यहां बताओ 12 12 12 12 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार, तो यहाँ n बराबर 6 है, ये 6 टाइम्स है, 6 टाइम रूट अंदर 12 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 रूट अंदर 12, ये टोटल 6 टाइम है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, चाहे रूट से देख लो, 1 गो रूट 2 गो रूट 3 गो रूट 4 गो रूट 5 गो रूट 6 गो रूट, कहीं से भी देख लो, चाहे तुम रूट से देखो चाहे डाटा से देखो, ये 6 बार आया हुआ है, 6 बार, इनफिनाइट सीरीज नहीं है। तो यहाँ n बराबर कितना है, 6 है, n बराबर 6 है, n बराबर 6 है, n बराबर 6 है। तुम बताओ मेरे भाई a बराबर यहाँ पे कितना बताना, a बराबर कितना बताना मेरे भाई, a बराबर कितना, इससे कंपेयर करो ना, इससे कंपेयर करो ना, इससे कंपेयर करो ना, तो a बराबर क्या होगा, ये रूट अंदर a गुना है, रूट अंदर 12 गुना है, तो a बराबर यहाँ पे 12 है, a बराबर 12 है, a बराबर 12 है। और तुम बताओ मेरे भाई इसके गोद में नहीं कुछ है तो क्या बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, 2, इसके गोद में नहीं कुछ है तो 2 बैठा हुआ है, 2, इसकी गोद में नहीं कुछ है तो 2 बैठा हुआ है, 2, इसकी गोद में नहीं कुछ है तो 2 बैठा हुआ है, 2, नहीं कुछ है तो 2 बैठा हुआ है, 2। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यही तो बनेगा, जो इसके गोद में होता है उसकी पावर यहां चढ़ता है, उसकी पावर यहां चढ़ता है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कितना मेरे भाई, 12 है, 12 12 है, 12 ए, इसी का पावर चढ़ाना है, इसी का पावर, 12 की पावर क्या चढ़ेगा बताना मेरे भाई, 12 की पावर, ये गोद में 2 है, 2, तो 2 की पावर, n कितना बार है मेरे भाई, n कितना बार है, 6, n का वैल्यू 6 है, ये 6 बार डाटा है, तो 2 की पावर 6 चढ़ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 6, ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस का 1, जो मेरे भाई हर में होता है उससे एक कम अंश में होता है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, यहां मेरे भाई 2 है, 2 की पावर n है, यहां नहीं कुछ था तो अंदर स्टूड गोद में 2 है तो मैं 2 की पावर n लगाया, अगर यहां पे गोद में 3 रहता है, 3 रहता है 3, तो यहां मैं 3 की पावर n लगाता। इतना बात समझ गया, मैं पहले ही कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू फाइनली क्या बन जाएगा, ये 12 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 कितना होता है बताना मेरे भाई, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, तो 64 में से 1 चला जाएगा तो 63 हो जाएगा, 63, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई 64 हो जाएगा, 64। ठीक है, 63 बटा का 64 हो जाएगा, 12 की पावर 63 बटा का 64 हो जाएगा, 12 की पावर 63 बटा का 64 हो जाएगा। इधर है ये छुपा हुआ, ये यहाँ है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 की पावर 63 बटा का 64, ऊपर में कम होता है नीचे में ज्यादा होता है। ठीक है, जो अंश होता है वो हर से 1 कम होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। और इस पैटर्न को पकड़ना, ये इनफिनाइट सीरीज नहीं है, इनफिनाइट सीरीज नहीं है, तो मेरे भाई मैं ये वाला पैटर्न अप्लाई करूंगा, ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, ये इनफिनाइट सीरीज नहीं है, ये इनफिनाइट सीरीज नहीं है। अभी मैंने जो क्वेश्चन किया ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी मैंने जो क्वेश्चन किया ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये किस टाइप का पैटर्न है बताना मेरे भाई, ये किस टाइप का पैटर्न है, रूट अंदर ए गुना 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 रूट अंदर ए गुना, ये डॉट 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 n टाइम्स वाला फॉर्म है, n टाइम्स वाला। इनफिनाइट सीरीज है नहीं, इनफिनाइट सीरीज है नहीं, ये अनंत तक नहीं जा रहा है, ये n टाइम्स तक जा रहा है, n टाइम्स तक। तो इसका फार्मूला क्या बनता है बताना मेरे भाई, इसका फार्मूला बनता है ए की पावर, ए की पावर, ए की पावर, ए की पावर, जो गोद में होता है, गोद में
जो गोद में होता है। यहाँ इस बार गोद में कितना है मेरे भाई, 3 है, 3। ये 3 गोद में है, 3 गोद में। तुम बताओ मेरे भाई इसके गोद में कितना है, 3 है, 3। तो इस बार इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा मेरे भाई इस बार फार्मूला बनेगा a की पावर 3 की पावर n, और ऊपर में कितना हो जाएगा 3 की पावर n-1। ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला ये गोद के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अगर अंदर स्टूड रहता तो यहाँ a की पावर 2n और ऊपर में बनता 2 की पावर n-1 बनता, n-1 2 की पावर n-1 बनता। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई ये इनफिनाइट सीरीज तो है नहीं, ये n टाइम्स वाला है, n टाइम्स, ठीक है। निश्चित पद है इसमें, निश्चित पद, ठीक है। और यहाँ गोद में 3 बैठा हुआ है, 3 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें हमको क्या पता चल रहा है, n कै वो बताना, ये n कै वो कै बार है, ये टर्म कै बार आया हुआ है, ये 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है, 5 बार। यहाँ जो टर्म है वो 5 बार आया हुआ है, 5 बार। n बराबर 5 है। तुम बताओ मेरे भाई a बराबर कितना है बताना, a बराबर 11 है, a बराबर 11, a बराबर 11 है, a बराबर 11। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा, यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला a की पावर, तो a का वैल्यू कितना है, 11 है, 11। a की पावर कितना बनेगा यहाँ बताना मेरे भाई, a की पावर कितना बनेगा, a की पावर कितना बनेगा, नीचे में क्या आएगा, ये जो गोद में होता है, गोद में, यहाँ गोद में 3 है और 3 की पावर n हो जाएगा, 3 की पावर 5, ऊपर में कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5 माइनस का 1 आ जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 11 की पावर कितना हो जाएगा बताना, 11 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 5 कितना होता है बताना, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 तिया 9 3 27 तिया 81 तिया 243, 3 तिया 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243 होता है, 243 243 में से 1 चला जाएगा तो 242 हो जाएगा, 242। नीचे में 3 की पावर 5 होता है, 243 243। तो फाइनली इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 11 की पावर 242 बटा का 243 आया, ठीक है मेरे भाई। इसका जो फाइनल वैल्यू आया, इसका जो फाइनल वैल्यू आया वो कितना आया, वो कितना आया मेरे भाई, वो कितना आया, वो 11 की पावर 243 बटा का 242 आया, 242 आया। इसका वैल्यू आया, इसका ये पूरे डाटा का वैल्यू आया, ये आया। और इसी का वैल्यू किसके बराबर है बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 121 की पावर k के बराबर है, k के बराबर। अरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 121 की पावर k के ही तो बराबर है। तो फाइनली हमसे k का मान पूछ रहा है क्या होगा, फाइनली हमसे k का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से दोनों तरफ बेस को इक्वल कर लो, यहाँ 11 की पावर है तो इधर भी 11 की पावर बना लो, तो 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 की पावर 2 उसकी पावर k है, तो 11 की पावर 2k हो जाएगा, 2k, ठीक है। फिर यहां से मेरे भाई मैच करा लेना, मैच, यहाँ बेस 11 है, यहाँ बेस 11 है और इक्वल्स का साइन लगा हुआ है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इधर से कितना बनेगा, 243 बटा का 242 हो जाएगा, 243 बटा का 242 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2k हो जाएगा, 2k। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। आधार आधार समान है, इक्वल्स का साइन है, तो पावर बराबर नहीं करेगा, तो पावर बराबर करेगा तो यही बनेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसमें बताना मेरे भाई 2 का है ना 242, ठीक है। यहां से हमको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, k का मान। तो यहां से बताना मेरे भाई k का मान यहां से फाइनल कितना बन जाएगा, k का मान फाइनल कितना बन जाएगा बताना, फाइनल k का मान कितना बन जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे, तो 243 बटा का हो जाएगा, और ये 2 नीचे आएगा तो इसके साथ गुना कर लेगा, ठीक है। तो 2 का गुना 242 में होगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 484, ये हो जाएगा 484, 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो k का वैल्यू फाइनली कितना बन जाएगा, 243 बटा का 484 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। इसमें ऑप्शन छूट गया हुआ है ना, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। चलो मेरे भाई ठीक है, ठीक है, चलो इतना बात समझ गया मेरा। चलो चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से। ये डायरेक्ट हमसे फार्मूला ही पूछ दिया, इस बार ये डायरेक्ट हमसे फार्मूला ही पूछ दिया, कुछ और नहीं मेरे भाई, ये सीधा सीधा फार्मूला ही पूछ दिया। देखो क्या है फार्मूला, mth रूट ऑफ a, क्या है मेरे भाई,
mth रूट ऑफ a इस्तेमाल किया हुआ है, mth रूट ऑफ a, और उसके बाद क्या इस्तेमाल किया हुआ है, nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b इस्तेमाल किया हुआ है, nth रूट ऑफ b, वही फार्मूला मैं तुमको बताया था, mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ a, ये कहां पे गलती है, mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b होगा b, यहां पे b होगा b, mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b, कैसे क्वेश्चन कर दिया हुआ है यार, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को सही से लिख देता हूं। mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b, ठीक है, ठीक है, nth रूट ऑफ b, उसके बाद देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूं, ये क्वेश्चन हमारा गलती टाइप है। क्वेश्चन क्या टाइप है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन हमारा ऐसे है, रूट अंदर, रूट अंदर, यहां mth रूट ऑफ a है, mth रूट ऑफ a गुना, mth रूट ऑफ a गुना रूट अंदर, रूट अंदर, यहां nth रूट ऑफ b है, nth रूट ऑफ b गुना गुना, फिर रूट अंदर, रूट अंदर, यहां mth रूट ऑफ a है a गुना गुना, फिर रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, फिर रूट अंदर, nth रूट ऑफ b है, इस तरीके से ये डॉट 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 इन्फिनिट तक जा रहा है। ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें mth रूट ऑफ a है, nth रूट ऑफ b है, ये दो पैटर्न का इस्तेमाल हुआ, mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b, फिर mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b, इस तरीके से ये चलता चला जाता है इन्फिनिट तक। तो मैं इसका डायरेक्ट बताया था कि इसका फॉर्मेट जब आएगा तो इसका फॉर्मेट का क्या बनता है, फार्मूला बताना, ये रूट अंदर, रूट के गोद में क्या बैठेगा मेरे भाई, ये गोद में आएगा mn माइनस का 1 आ जाएगा, mn माइनस का 1th रूट हो जाएगा गोद में, रूट के गोद में आएगा mn माइनस का 1, और अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई, एक डाटा a है, एक डाटा b है, तो a गुना का b आएगा, a गुना का b, और एक ही पावर कितना आएगा मेरे भाई, ये nth रूट का पावर आता है, nth रूट का, ये nth रूट का पावर a के ऊपर चढ़ जाता, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, mn माइनस 1th रूट, mn माइनस 1th रूट a की पावर n गुना का b, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, mn माइनस 1th का रूट, mn माइनस 1th रूट, और अंदर में आ जाएगा रूट अंदर a की पावर n गुना का b, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। जो हमारा फॉर्मेट है उसमें ये दो बाहर है फॉर्मेट से, ठीक है, ये दो बाहर है, दो गुना, यहां से हमारा फॉर्मेट चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक मेरा फॉर्मेट चल रहा है, दो इस फॉर्मेट से बाहर है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को, क्या तुमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बताना, ये तीन जो इसके गोद में बैठा हुआ है, गोद में, ठीक है, ये तीन गोद में चार अंदर है, फिर गुना, फिर गुना, ये क्वेश्चन भी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन भी मिस्टेक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन भी हमारा मिस्टेक टाइप है, ये क्वेश्चन भी मिस्टेक टाइप है, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं यहां पे, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, रूट अंदर है दो गुना, रूट अंदर है, यहां nth रूट हो पे nth रूट, तीन गोद में है, चार गुना, चार गुना, चार गुना, फिर अंदर में है दो गुना, दो गुना, फिर ये तीन इसकी गोद में है, तीन इसकी गोद में, फिर चार गुना, चार गुना, चार गुना, फिर उसके बाद रूट अंदर, रूट अंदर, दो गुना, दो गुना, रूट अंदर, चार है, तीन इसकी गोद में है, इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है,
अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन √2 2 4 और 4√2 ऑप्शन सही है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत मिस्टेक टाइप किया हुआ है आज, ऐसा नहीं होता, पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत ज्यादा मिस्टेक टाइप है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या डाटा है, क्या डाटा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ, यहाँ पे गोद में 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो नहीं कुछ है तो इसके गोद में मैं 2 लगा लेता हूँ, 2 लगा लेता हूँ 2। ये नहीं कुछ है गोद में तो 2 लगा लेता हूँ, अंदर स्टूड है ना, ये अंदर स्टूड होता, मैं 2 लगा लेता हूँ 2, नहीं कुछ है तो मैं 2 लगा लेता हूँ 2, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये nth रूट ऑफ 2 है गुना mth रूट ऑफ 4, फिर nth रूट ऑफ 2 गुना है ना nth रूट ऑफ 4। इसी तरीका से तो ये फॉर्मेट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कैसा फॉर्मेट है, ये ऐसा फॉर्मेट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ऐसा फॉर्मेट है, ये ऐसा फॉर्मेट है, ये mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a गुना ये nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b, ये इस टाइप का फॉर्मेट है, इस टाइप का फॉर्मेट, ये इस टाइप का फॉर्मेट है, mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b गुना, फिर उसके बाद मेरे भाई mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a गुना गुना और nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b, ये इसी टाइप का फॉर्मेट है, इसी टाइप का अनंत तक जा रहा है, ये इसी टाइप का फॉर्मेट है, अनंत तक जा रहा है, यही तो फॉर्मेट है, यही तो फॉर्मेट है। mth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b, किसका इस्तेमाल हुआ इसमें, इसमें किसका इस्तेमाल हुआ, mth रूट ऑफ a का, mth रूट ऑफ a का, और मेरे भाई nth रूट ऑफ b का इस्तेमाल हुआ, nth रूट ऑफ b का, वही तो क्वेश्चन है ये तो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही पैटर्न है, mth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b, इसमें इसी दोनों का इस्तेमाल हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका क्या बनता था फार्मूला, इसका फार्मूला क्या बनता था बताना, इसका फार्मूला क्या बनता था, अभी मैंने बताया है, अभी बेहतर मैंने बताया है, इसका फार्मूला बनता था mn माइनस 1, mn माइनस 1th रूट, mn माइनस 1th रूट, और अंदर में क्या बनता था बताना मेरे भाई, अंदर में क्या बनता था, a की पावर n, a की पावर n गुना में क्या बनता था, b बनता था b, यही फार्मूला बनता था ना, यही फार्मूला बनता था ना। तो बस यहां से मैच करा लो, बस मैच करा लो, मैच करा लो मेरे भाई, मैच करा लो, ठीक है। यहां बताओ किसका इस्तेमाल किया गया, बताओ मेरे भाई, यहां पर इस्तेमाल किया गया है ये mth रूट ऑफ 2, mth रूट ऑफ 2, और मेरे भाई अगला इस्तेमाल किया है ना, क्या किया गया है, ये nth रूट ऑफ 4 का इस्तेमाल किया गया, 4 का, एक बार ये है, एक बार ये है, ठीक है। ये mth रूट ऑफ 2, nth रूट ऑफ 4, फिर mth रूट ऑफ 2, फिर nth रूट ऑफ 4, ठीक है मेरे भाई, फिर mth रूट ऑफ 2, फिर nth रूट ऑफ 4, ये अनंत तक जा रहा है, सेम यही पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, सेम यही पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, सेम यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम यही पैटर्न। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, गोद में क्या आएगा, m गुना n माइनस का 1 आएगा, ये m गुना n, एक ये m होगा, ये n होगा, अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये गोद में बैठा हुआ है, ये m होगा m, और यहां जो गोद में बैठा हुआ है वो n होगा n, और यहां जो बैठा हुआ है ये a होगा a, और यहां जो बैठा हुआ है ये b होगा b। इतना बात पहचानने में काहे दिक्कत कर रहा है, ये तुलना करो ना, यहाँ m बराबर यहाँ a m होगा m, ये जो यहाँ बैठा हुआ है a गुना ये 2 होगा 2, ठीक है, और यहाँ मेरे भाई ये जो 3 बैठा हुआ है ये n होगा n, और यहाँ जो 4 बैठा हुआ है ये b होगा b। इतना बात काहे नहीं पचार रहा है, ये m होगा m, ये यहाँ जो n है nth रूट है, ये n होगा, ये a होगा, ये b होगा, बस इसी का इस्तेमाल कर देना है। तुम बताओ मेरे भाई इसका क्या वैल्यू बन जाएगा बताना, इसका क्या वैल्यू बन जाएगा बताना मेरे भाई, mn माइनस 1 हो जाएगा, mn माइनस 1, तो m गुना n, तो 2 गुना 3 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, इसके गोद में बैठ गया mn माइनस 1, m गुना का n, तो 2 गुना का 3 6, 6 में से 1 चला गया तो 5 हो जाएगा, 5 बराबर बड़ा अंतर, रूट के अंदर में क्या बैठेगा, a की पावर n, a का वैल्यू है 2 है 2, 2, 2 की पावर n, n बराबर 3 है 3, 3 गुना 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 b की जगह पे कितना है, 4 है 4, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बच गया, फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 3 गुना 4 हो गया, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8, और 8 की गुना 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32, 32 हो जाएगा, 32, ये मेरे भाई फिफ्थ रूट ऑफ 32 हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 32, ठीक है। तो मेरे भाई 32 का ये फिफ्थ रूट निकालेगा तो कितना बन जाएगा, 2 हो जाएगा जो, अरे 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 ही तो होता है, 2 की पावर 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिखेगा ना, और आगे में है ना फिफ्थ रूट बैठा हुआ, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 ही तो इसका आंसर बनेगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2 बन जाएगा, 2। बस हमको फॉर्मेट पकड़ना था और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, बस हमको फॉर्मेट पकड़ना था मेरे भाई, इस क्वेश्चन में था नहीं। चलो मेरे भाई यहां से अब हमारा नया पैटर्न शुरू हो रहा है, प्लस वाला, रूट अंडर 30 प्लस, अभी तक मैंने क्या किया था,
रूट अंदर गुना में था, ए गुना रूट अंदर ए गुना रूट अंदर ए गुना, फिर भाग में था, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न किया था। ये नया पैटर्न यहां से प्लस वाला शुरू हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो ठीक है, इससे आगे का कंसेप्ट हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।